तो आज लास्ट क्लास बाइनोमियल थ्योरम का कुछ क्वेश्चंस अपने आप को टेस्ट कर लो, कि कितना सीखे, अभी तक नहीं सीखे। ऐसे क्वेश्चन है, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स माइनस के बाई एक्स स्क्वायर इज 405। ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही है, नाम बदल के दे दिया है, वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का ही क्वेश्चन। कांस्टेंट टर्म दे रहा है 405, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू ही 405 दिया हुआ है। तुमको के का वैल्यू बताना है कितना होगा, मॉड के का वैल्यू बताना है कितना होगा, 2139। बना करके चेक करके देखो। तो इस पूरे चैप्टर में जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एक ही तरीका है इस पूरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाने का, एक ही तरीका। पहले TR+1 NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r। देखो यार अभी भी नहीं बनेगा तो कब बनेगा? n के जगह पर 2CR, x के जगह पर रूट x मतलब x की पावर n माइनस आर का मतलब 2 माइनस आर, और y के जगह पर माइनस के बाई एक्स स्क्वायर का पावर r। ठीक है, मैं तो ऐसे -1 का पावर r बाहर कर लेता हूं। 2CR x की पावर कितनी हो गई? 2 माइनस आर बाई 2 इन बाई एक्स की पावर 2r इंटू के की पावर r। फिर -1 पे पावर r, 2CR के की पावर r x। बेस से पावर क्या होता है? माइनस। कितना हो जाएगा? 2 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r बाई 1। कितना होता है? 2 माइनस बाई 2 भी ना, यही हो गया। जो लोग रेगुलर क्लास में पीछे देखने वाला, मैं बता रहा हूं ये चैप्टर आप पीछे देख करके नहीं बना सकते। पीछे देख करके आप ट्रिग्नोमेट्री बना सकते हैं, एक ही फॉर्मूला है, वो पीछे देख करके कैसे बना सकते हो, है ना? कुछ रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना होगा ना। तुम फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन पीछे देख करके बना सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का बना सकते हो, फंक्शन का बना सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम क्या पीछे देख रहे हो? एक ही फॉर्मूला है, उसी पे बनाना है। ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। कांस्टेंट टर्म का मतलब दिस इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? इसको किससे कंपेयर करते हैं? एक्स के बराबर 0। सवाल ही नहीं पीछे देख के बनाने का। 2 माइनस 5r बाई 2 बराबर 0। इससे कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5r बराबर 0। इससे r की वैल्यू 2/5 नहीं, r की वैल्यू 2/5। फिर गड़बड़ हो रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? r का वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए। नहीं, चल क्वेश्चन शायद कुछ गलत लिखा गया है, शायद पॉज करो। थोड़ा संभाल करके। यहाँ पर पावर 10 है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर पावर 10 है। क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा गया, पावर 10 है, थोड़ा पावर 10 है। आप बनाओ, थोड़ी सी गलत लिखा गई क्वेश्चन। चलो आप बताओ तो कितना होगा? TR+1 NCR। आप बोलो जरा। 10CR x की पावर 1/2 10 माइनस आर, फिर y माइनस के का पावर, तो दिस इज -1 की पावर r 10CR x की पावर 10 माइनस आर बाई 2 इंटू के की पावर r बाई x की पावर 2r। इसको लिख सकते हैं -1 पे पावर r 10CR के पे पावर r, के का पावर r ना हो, उसके बाद x की पावर 10 माइनस आर बाई 2। ये कितना होता है एलसीएम लेने में? 10 माइनस 5r बाई 2, x की पावर 10 माइनस 5r बाई 2। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टर्म है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको कंपेयर करेंगे। 10 माइनस 5r बाई 2 बराबर 0। अब 5r बराबर 10, इससे r की वैल्यू 2। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा? मतलब कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म हो गया -1 पे पावर 2 10C2 के की पावर 2, और इसका वैल्यू दिया हुआ था कांस्टेंट टर्म का 405। -1 का पावर 2 इज 1, 10C2 इज 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल
8 फैक्टोरियल के स्क्वायर 405, आगे 10 9 8 फैक्टोरियल, फिर 2 के स्क्वायर 405, यहाँ मिस हो गया 8 है ना। अब 5 9 जब 45 से ये कट गया 9 बार, के स्क्वायर बराबर 9, के का वैल्यू प्लस माइनस 3, बट क्योंकि मॉड के का बात हो रहा है, मॉड के इज 3। क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2020। इसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप लोग में से कुछ लोग जो लोग एक्चुअली में तैयारी कर रहे हैं अपने आप को एनालाइज कर लो कि जेईई में क्वेश्चन बन जाएगा या नहीं बनेगा, है ना। अगर आपसे जेईई का क्वेश्चन एनडीए का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कहीं दूसरे जगह देखो, दूसरे जगह पढ़ाई करो, दूसरे जगह तैयारी करो। अगर लग रहा है बन जाएगा तो उसको थोड़ा सा और फोकस करो कि जब हमसे बन रहा है, जब सारा टॉपिक क्लियर है, बन रहा है, तो उसको थोड़ा और जल्दी जल्दी कैसे बनाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बना के देख लो। द नेचुरल नंबर m, नंबर्स नहीं, नेचुरल नंबर m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x की पावर m प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल पावर 22 इस 1540 इज डैश है। पिछले साल तक जेईई मेंस में डैश मतलब इंटीजर बिटवीन 0 से 9 था, मेंस में भी नहीं, एडवांस में। अब आपके स्कूल एग्जामिनेशन में जेईई मेंस में सब में कर दिया है डैश है, सॉल्व करना है। कोई गारंटी नहीं है कि वो इंटीजर आएगा 0 से 9 का, वो कुछ भी आ सकता है। बोर्ड्स में भी ये पैटर्न हो गया, आप लोगों को मालूम होगा। सीबीएसई बोर्ड्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स और असर्शन रीजनिंग का टॉपिक कर दिया गया, तो बना करके चेक करो, हो जा रहा है। वैसे में भी इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड हो जाना चाहिए। PR प्लस 1 NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। तो बताओ जरा सा, PR प्लस 1 n कौन है इसका? PR x के जगह पर का पावर y के जगह पर, फिर 22CR x की पावर, अच्छा 22 माइनस 22m माइनस mr और नीचे भी है बाई x का पावर 2r। 22CR x का पावर अब बताओ कितना होगा? 22m माइनस mr माइनस 2r, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का कैसा भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, शुरुआत में तो यही करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ पहले x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ फलाना इस 1540। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कौन है? कोफिशिएंट बताओ, यही ना, इसका वैल्यू पहले दिया हुआ है 22CR, इसकी वैल्यू दी हुई है 1540। सॉल्व करो, कैसे होगा? 22 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व होगा? 22 क्या नहीं खोले? खोलने पे कटेगा क्या? कौन सा? 11 के टेबल से, अच्छा 1540। चलो ठीक है, थोड़ा कर देते हैं साइड। 22 इंटू 21 बस ना, बाई r फैक्टोरियल 1540 से 7 बार में घटता है ना, 70 हो गया, है ना, यही बोल रहे हो ना, कुछ और बोल रहे हैं क्या? तो इससे हुआ क्या, खास फायदा नहीं हुआ। 21 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और 22 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 70 आ गया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा फिर कटेगा कैसे? अच्छा ठीक है, इसको 21 इंटू फिर 20 का फैक्टोरियल, नहीं हाँ बाई r फैक्टोरियल 70, 7 के टेबल में 10, 3। अब 20 को भी छोटा करो,
20 इंटू 19 फैक्टोरियल, ये क्या है? आर है सर। वो 2 बार में है, 1 बार में? हाँ कर रहे हैं 10, बट फंसे तो अभी भी हुए। अब आर फैक्टोरियल इंटू 22 आ गया। आर फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया? 3 इंटू 19 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब कंपेयर तो कर रहे हैं बट आ क्या रहा है कंपेयर? अच्छा वहाँ 2 भी था ना, मिस हो गया। हाँ 10 से ये 2 बार में था, यही मिस हो गया। 3 इंटू 2 लिख देते हैं वैसे, 3 इंटू 2 भी है ना। अब कंपेयर करेंगे आर फैक्टोरियल, अब आ गया 22 माइनस आर फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 को 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। अब कंपेयर करो, आर फैक्टोरियल बराबर 3 फैक्टोरियल है और 22 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 19 फैक्टोरियल है। दोनों से आर का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? 3 आ रहा है समझ में कुछ? अरे आ रहा है कि ब्रॉन्ज कर रहा है? इसको आ रहा है। आर का वैल्यू 3 भी हो सकता है, आर का वैल्यू 19 भी हो सकता है। हाँ अगर 19 से होता तो ये हो सकता है 19 फैक्टोरियल और 22 माइनस 19 3 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, तो आर का दोनों वैल्यू हो सकता है। ऐसा सिर्फ 3 पर मत आगे बढ़ जाना, 3 भी हो सकता था। तुम्हारे कंपेयर तुम 3 से कंपेयर के 19 से भी तो कर सकते थे। 19 से करता तो आर का वैल्यू 19 भी आ सकता है। तो आर का 2 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, बट आर तो निकालना नहीं है ना, उधर आएगा कितने दूर में? यहाँ बनाओ, चलो यहाँ तक तो पहुंच गए। अब एक और हिंट है, कोफिशिएंट किसका चाहिए था? x का पावर 1 का, लेकिन मेरा तो इतना आ गया है। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का पावर जो लाए हो तुम 22m माइनस mr माइनस 2r एक्चुअली में 1 के बराबर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x का पावर 1 से कंपेयर करना। आ रहा है समझ? हाँ आर का लेकिन 2 वैल्यू निकला है, अब वहां संभल करके बनाएंगे। ठीक है, तो इससे 22m माइनस mr बराबर 1 प्लस 2r, तो इससे m बराबर 22 माइनस r 1 प्लस 2r, तो m की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2r बाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r की 2 वैल्यू है, पुट करते हैं 3 पुट करते हैं, तो m बराबर कितना हो जाता है? 7 बाई 19। अरे समझ, यहाँ देखो लिखा हुआ नेचुरल नंबर चाहिए m का, उस हिसाब से ये वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है m का वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए, मैं नहीं बोल रहा। अब r की वैल्यू 19 अगर पुट करते हैं तब m की वैल्यू इज 1 प्लस 2 इंटू 19 बाई 22 माइनस 19, कितना हो गया? 39, 13। दिस इज JEVENS 2020। इस तरह का क्वेश्चन JEVENS से पूछा जाएगा और आप लोग में से कुछ लोग जरूर बना लेंगे, बट कुछ लोग ही बना पाएंगे, बाकी लोग मेहनत नहीं करें तो थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी 1 नंबर क्वेश्चन है ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा जो बुक में आप पढ़े उसी में से थोड़ा इधर उधर करके नया क्वेश्चन बन जा रहा है। पढ़ना तो ऐसा ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा इधर उधर करके एक नया टाइप का क्वेश्चन पढ़े बन जा रहा है। ठीक है, इसको बना करके देखो। और फाइंडिंग द मिडिल टर्म से बच गया था, पहले ही का टॉपिक है बट बच गया तो थोड़ा सा कर लेते हैं। कुछ खास बात नहीं है इस चैप्टर में, अंत तक वही फॉर्मूला चल रहा है, जनरल टर्म tr+1 ncr x का पावर n माइनस r टू y का पावर r, उसी से हो जाएगा। इसमें कुछ लिखवा भी नहीं रहा मैं, सीधा क्वेश्चन उससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो कि जिसको खोल रहे हैं बाइनोमियल टर्म में, ये जो पावर है मान लो ये ऑड आया, मान लेते हैं जो पावर है वो ऑड है। इस पूरे चैप्टर का समरी क्या हुआ? जितना पावर है उसको खोलने में एक टर्म ज्यादा आता है। तो जैसे ऊपर ऑड है तो खोलेंगे तो टर्म जो है वो इवन आएगा। जैसे ऊपर 7 टर्म है तो खोलेंगे तो 8 टर्म आएगा। अब हम लोग क्लास 11 12 में हैं, 8 का मिडिल टर्म कौन सा होता है? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 8 चीज अगर है तो उसका मिडिल टर्म कौन सा हो सकता है? 4 भी, 5 भी। स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे 9th 10th में, उसमें बताया गया था कि अगर ऐसा 2 आ रहा हो तो दोनों को जोड़ते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। इसमें नहीं करना है। अगर ये n अगर ऑड है, n+1 का वैल्यू इवन आ जाएगा, आएगा ना। इवन होने का मतलब इट विल हैव 2 मिडिल टर्म्स और दोनों ही निकालना पड़ेगा, दोनों ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं, इट विल हैव 2 मिडिल टर्म्स हो जाएगा ना। कोई अलग से कोई बात नहीं है, नहीं भी पढ़ा था तो भी इसका क्वेश्चन बना ही लेते हैं हम लोग।
और अगर x प्लस वाई का पावर ये जो n है वो अगर इवन हो गया तो n प्लस वन ऑड आएगा, और ऑड है तो उसका एक ही मिडिल टर्म आएगा, इट विल हैव वन मिडिल टर्म, जो कि हम लोग निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा लिख लो, ओनली वन मिडिल टर्म। बाकी क्वेश्चन तो अभी बन ही जाएगा, है ना। जिन लोगों के पास कंप्लीट मैथमेटिक्स है और जेईई का तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर का कंप्लीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एकदम गिन करके बनाना है। एकदम 2 दिन में नहीं बनाना है, 15 दिन ले लो, बट गिन के मतलब सारा क्वेश्चन बना देना है। प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का सारा क्वेश्चन बना देना है। जिसके पास नया वाला एडिशन है कंप्लीट मैथमेटिक्स का, उसमें सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मिल ही जाएगा, तो उसको खींच करके बना देना है। जो लोग एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक रखे होंगे, उसमें 10 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। बाइनोमियल से 1 से ज्यादा क्वेश्चन आता है हर साल, ऑन एन एवरेज 2 भी रखो, 2 से भी ज्यादा आ जाता है कभी। तो 10 साल का पेपर है आपके पास, तो कम से कम 20 क्वेश्चन हो गया प्रैक्टिस करने के लिए। इतना करके ही जाना पड़ेगा, इससे कम में तुम क्या बहाना लगाओगे कि हम ये तैयारी किए वो तैयारी किए। कोचिंग जाते थे, बैठ जाते थे ट्यूशन में जाके, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। ठीक है, इसको लिख लो, क्वेश्चन बना करके देखते हैं। 1-2 अपने से बना के देख लो। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/3x² minus 3/2x होल पावर 10 नहीं 20 खुद से ही कर सकते हो। कितना पावर है, पावर कितना है इसका, खोलेंगे कितना टर्म आएगा, तो मिडिल टर्म कौन होगा, 21 का मिडिल टर्म 11, बस एक। अरे आ रहा था सबको, अरे खोले तो पावर नहीं, कैसे कैसे कैसे, वही तो बोल रहा हूं, पावर 20 है, खोलेंगे टोटल टर्म 21 हो जाएगा। टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन 21 हो जाएगा, और 21 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होता है। छोटे क्लास में पढ़ा था, ऑड नंबर 5 घंटा खींचेंगे तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, सिर्फ एक ही हो सकता है। लेकिन ये इवन 6 लाख डंडा खींचेंगे अगर, तो इधर से भी मिडिल टर्म हो सकता है, इधर से भी मिडिल टर्म हो सकता है। पावर इवन है, पावर से तुमको क्या करना है, खोलेंगे तो टर्म ऑड आया, टर्म ऑड आया तो एक ही मिडिल टर्म होगा। 21 का मिडिल टर्म 11वां होता है, समझ में आ रहा सबको ना, डाउट है। 10 तो कभी हो ही नहीं सकता, 10 का दुगना तो 20 होता है, 21 सही है ना। इट्स मिडिल टर्म इज 11th टर्म। तो 11वां टर्म एक बाइनोमियल में हमें मालूम है कैसे निकालते हैं, बताओ। 11वां टर्म NCR तो 20 C 10 x के जगह पर है 2/3x² का पावर n माइनस r, 20 माइनस y का पावर r माइनस 3 का 10। मैं हमेशा से -1 का पावर 10 को बाहर लिख लेता हूं, ताकि ये हो गया 20C 10, कितना हो गया 2/3 का पावर भी 10 और x का पावर 20 है ना। फिर -1 का पावर 10 बाहर कर ले दो, फिर 3 का पावर 10, फिर 2 का पावर 10, फिर x का पावर 10, और -1 का पावर 10 इस +1 हो गया 20C 10, 2 की पावर 10 और ये 2 की पावर 10 कट गया, 3 का पावर 10 और ये 3 का पावर 10 भी कट गया, तो x का पावर 20 10, दिस इज 10। अब ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। 20C 10 घर पे करता रहना। अब बताओ फाइंड द मिडिल टर्म्स, यहीं से तो हिंट है, आप लोग समझ के गए होंगे। पावर कितना है इसका, खोलेंगे तो कितना टर्म आएगा, 8 है, खोलने पर 8 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, जो कि इवन है, और इवन है तो इसका कितना मिडिल टर्म होगा, कौन कौन सा, इसका 4th टर्म भी निकालना है एंड 5th टर्म भी निकालना है, और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है ना, नहीं करना है। चौथा भी निकलेगा 5, दोनों आंसर होगा,
वो स्टैटिस्टिक्स में था, मीडियन टॉपिक में 9-10 में। वो अभी भी होगा स्टैटिस्टिक्स, अभी तुमको पढ़ना है, फिर से आएगा, उसमें 2 टर्म आता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ नहीं करना है, चौथा भी निकालो, पांचवा भी निकालो, दोनों मिडिल टर्म है, लिखा हुआ भी है, फाइंड द मिडिल टर्म्स, है ना। तो पांचवा टर्म भी निकाल दो, 4th टर्म एंड 5th टर्म विल बी इट्स मिडिल टर्म। चौथा पांचवा टर्म निकल जाएगा, मैं छोड़ दूं ना, अभी आप लोग बना के देखिए, आप लोग बना लीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम का, स्कूल एग्जाम का इंपॉर्टेंट, मेंशन करके रखो स्कूल एग्जाम का। वैसे मैथ का क्वेश्चन तो मैथ का क्वेश्चन होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, करेंगे। क्या कह रहा है, किसको एक्सपैंड करना है, 1 + x का पावर 2n। एक्सपैंड नहीं करना, उसका हमें कौन सा टर्म निकालना है, मिडिल टर्म, और प्रूफ करना है कि ये जो लिखा हुआ है यही इसका मिडिल टर्म है, ये पॉइंट नहीं है, ये 1 × 3 × 5 × डॉट 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 2n - 1 2 की पावर n × x की पावर n by n फैक्टोरियल, यही मिडिल टर्म है इस फलाना का, ठीक है। अच्छा पीछे से वाला क्वेश्चन बता दिया ना, रेशियो वाला जो आगे से पीछे से वाला, ठीक है, तो हो गया सारा खत्म। इसका मिडिल टर्म निकालना है, कैसे करेंगे, देखो पावर 2n है, 2n का मतलब ये इवन हुआ है, तो इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंडेड में विल हैव 2n + 1 टर्म्स, जो कि ऑड है, ऑड है तो इसका केवल एक मिडिल टर्म होगा, इट विल हैव ओनली 1 मिडिल टर्म, और वो होगा कौन सा, ओनली 1 मिडिल टर्म। और वो निकालेंगे कैसे, ओनली 1 मिडिल टर्म कैसे निकाला जाए, इसे 6th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, 2n + 1 + 1 by 2th टर्म, यही होगा ना। हाँ ऐसा ही होता है, जैसे 2n + 1 जैसे 7 है, 7 है तो 7 का मिडिल टर्म कौन सा टर्म होता है, 4th। कैसे निकालते हो, जैसे 7 है +1 by 2th टर्म, वही तो हो जाएगा चौथा टर्म। अरे समझ में ओवरफ्लो करके, 2n तो पावर है, खोलने पे 2n + 1 तो टर्म होगा, मेरे को 2n + 1 का मिडिल टर्म निकालना है, तो वो 2n + 1 + 1 by 2th टर्म होगा। समझ में आ रहा है कि बाउंड जा रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तो आ रहा होगा, इनके जगह वैल्यू पुट करके देख लो, दिक्कत है तो कौन सा हो गया, 2n + 2/2 मतलब कौन सा हो गया, n + 1th टर्म, यही है हमारा मिडिल टर्म। ये तो आप बताओ कैसे होगा, n + 1th टर्म निकालना है, कैसे निकालते हो बाइनोमियल में तुम लोग, फॉर्मूला एक बार और लिखा जाए, tr + 1 होता है ncr x की पावर n - r × y की पावर r। तुम्हें कौन सा टर्म निकालना है, n + 1th टर्म निकालना है, बताओ कितना होगा। हाँ r का वैल्यू बट कुछ भी, चलो बताओ n कौन है, 2n c, r कौन हो जाएगा, n हो जाएगा, n + 1, r + 1 तो r, n + 1 तो n हुआ, 2n cn, फिर x की पावर n - r, x कौन है इसका, x है 1 की पावर n - r मतलब 2n - n, फिर y का पावर r, y कौन था, x का पावर n, तो दिस इज 2n cn, 1 का पावर n इज 1 ओनली, x की पावर n, तो ये हमारा मिडिल टर्म है, 2n cn x की पावर n, हमारा ये मिडिल टर्म है, 2n cn x का पावर n, ठीक है, यही मेरा आंसर है। बट क्वेश्चन में बोल रहा है ये मिडिल टर्म नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये मिडिल टर्म है, इसका मतलब एक्चुअली में मेरे को ये जो चीज निकाले है इसको किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो बोल रहा है इसके बराबर लाना पड़ेगा, तो अब करते हैं आराम से। 2n cn हमें कॉम्बिनेशन से मालूम है, 2n cn का क्या मतलब होता है, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, फिर 2n - n, फिर n फैक्टोरियल, फिर बस 2n cn हो गया, हाँ x की पावर n। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब बताओ 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोच सोच के करेंगे, नहीं वैसे नहीं लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे जैसे चाह बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे लाना पड़ेगा ना, है ना, जैसे बोल रहा है वैसे लाना पड़ेगा। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 ×
5 into 4 into 3 into 2 into 1 यही होता है ना। जैसे आंसर यही है, बट ये स्कूल लेवल क्वेश्चन है, जो बोला है वो प्रूफ करना है ना। तो 2n फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into कहां तक, 2n तक नहीं। अरे यार ऐसा वाला, ठीक है, बोलो ये तो डाउट हुआ, फिर से बताऊं। जैसे 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। तो 2n फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into डॉट 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 into 2n तक होगा। तो डाउट, ठीक है, डाउट है तो बोलो, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखे, 2n तक तो खत्म हो रहा है, इसके पहले का भी एक दो टर्म लिखना पड़ेगा। 2n minus 2, फिर 2n minus 1 और फिर 2n। आंसर लाने है, बोल रहा है लाने, वो तो वही ना लाएंगे, इंटू x की पावर बाई, इधर स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। देखना बहुत, इसको ध्यान से बनाना। अब ये जैसे बोल रहा है, जैसे कुछ लोग समझ गए बार बार एक ही चीज क्या बोला है, ये प्रूफ करने तो इसी तरह से अप्रोच करना पड़ेगा, थोड़ी आपको जेई का क्वेश्चन है। अब ऊपर बोल रहा है ऑड नंबर को अलग लिखने के लिए, तो लिख देते हैं, इसमें जो ऑड वाला है उसको अलग लिखो, 1 into 3 into 5 into, इसमें ऑड नंबर खत्म कहां पर हो रहा है, इसमें 2n minus 1 पर, और मल्टीप्लाई है। अब दूसरा जो मल्टीप्लाई है उसको आराम से लिखा जाए, 2 into 4 into 6 into 8 into 2n minus 2 into 2n, यहां तक लिख सकते हैं। भाई नीचे जो कह रहा है n फैक्टोरियल x की पावर n, ठीक है। अब करते हैं, ये देखो कुछ चीज आ रहा है ऊपर वाला, कुछ चीज आ रहा है, यहाँ पर 1 आ गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2n minus 1 हो गया, यहां तक तो आ गया आंसर। अब इसमें देखो क्या है, इसको थोड़ा समझना। 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं, 4 को फिर 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, सब में 2 कॉमन नहीं, यही हर साल गलत बता। मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं होता, हर बार पूछता हूं, हर साल बच्चे गलत ही बताते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा हर बार, कॉमन नहीं होगा। इसको 2 into 1 into 2 into 2, तो जो 2 है वो कॉमन नहीं निकल रहा है, वो मल्टीप्लाई होकर चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 2 into 4 into 6 into 8 into 10, ये सब हो रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा है। ये 2 है, फिर ये 2 into 2 है, फिर ये 2 into 3 है, तो ये 2 into 2 ही चल रहा है, ये कॉमन नहीं निकल रहा है, ये पावर के फॉर्म में जा रहा है। नहीं आ रहा समझ में, तो कितना बार आएगा, 2 into 2 into 2 into 2, ऐसे ये 2 की पावर n बार आएगा, कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई हो गया है। बचा अंदर क्या बचा, तो ये बचा 1 into 2, 2 ना मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 में से 2 मल्टीप्लाई किया तो 1 बचा, 4 था, 2 into 2 किया तो एक 2 बचा, 2 into 3 में 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 बच गया। यार समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 2 निकाले हुए तो कहां तक जा रहा था, ये n तक जा रहा है, ठीक है। इंटू x की पावर n बाई n फैक्टोरियल, अब एक्सपेंड नहीं हो गया था। दिस इज 1 into 3 into 5 into डॉट 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 2n minus 1, दिस इज 2 की पावर n, और यही तो होता है n फैक्टोरियल, यही तो होता है 1 into 2 into 3 into डॉट 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 n, दिस n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n बाई, एक n फैक्टोरियल कट गया और ये आंसर आ गया। दिस इज 1 into 3 into 5 डॉट 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 2n minus 1, तो ब्रैकेट में फिर 2 की पावर n, फिर x की पावर n बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से कर लो। यहाँ पर मेरे तरफ से खत्म। आप लोग कम से कम एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन, आर.डी. शर्मा का एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव वाला पूरा, ट्यूशन मेरे से पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ट्यूशन कॉपी में जितना क्वेश्चन है उतना, प्लस जो लोग आउट एंड आउट जेई का तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाइए। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन हमें जेई में पकड़ना ही पड़ेगा। एनडीए वाले को इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन पकड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में वी विल स्टार्ट सीक्वेंसेस एंड सीरीज व्हिच इज कंपैरेटिवली इजी चैप्टर। यहां पर पाने में थोड़ा मेरे तरफ से खत्म।